हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का एक बड़ा ही धांसू चैप्टर है मैथमेटिक्स में, जिसका नाम है आपको ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है ना। और इस चैप्टर से आपको किसी भी एग्जाम में, चाहे सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या कोई भी स्टेट एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में आपको इस चैप्टर से अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो देखिए, अक्सर इस चैप्टर से क्या होता है ना, बच्चों को डर लगता है। नाम सुन के ही इस चैप्टर का थोड़ा सा जो है मन में डर बैठ जाता है, लेकिन डरना नहीं है, इसका सामना करना है। ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर में क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है, और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन क्या है। तो क्या करना है, देखिए कि ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, यानी ट्रिगोनोमेट्री जो है ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो एंगल्स एंड साइड्स के बीच का रिलेशन, और वो रिलेशन क्या चीज में, तो ट्रायंगल में। अब देखिए, इस चैप्टर में जो हम लोग बेसिकली जो ट्रायंगल का चर्चा करेंगे वो ट्रायंगल होता है आपको राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए इसमें क्या है, तो आपको ट्राई, दूसरा हो गया गोनू, और तीसरा हो गया मैट्री। तो देखिए ट्राई का मतलब हुआ 3, यहां पे ट्राई का मतलब हो गया 3, गोनू का मतलब होता है एंगल, और मैट्री का मतलब हो गया आपको मेजरमेंट। मतलब कि हम लोग 3 एंगल्स का जो मेजरमेंट करते हैं वो क्या चीज में सीखते हैं हम लोग, तो ट्रिगोनोमेट्री में। और 3 एंगल्स दैट मींस ट्रायंगल। क्लियर। अब यहां से देखना है, तो देखिए 3 एंगल्स दैट मींस कि जो इसका सेंटर पॉइंट है वो एक ट्रायंगल होगा। मतलब जो भी चीज इसमें हम लोग करेंगे एक ट्रायंगल के ही अनुसार करेंगे, उसी में देखना है एंगल्स भी और उसी में देखना है साइड्स भी। अब देखिए यहां जो ट्रायंगल आएगा राइट एंगल ट्रायंगल, अब हम लोग देखेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, और उसके बाद हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहला चीज हम लोग ये जानते हैं कि इसमें जो कोई एक एंगल होता है वो 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे इस ट्रायंगल का अगर हम लोग नाम दे दें ए बी एंड सी, तो ये बी आपको हो गया 90 डिग्री का एंगल। उसके बाद देखिए 90 डिग्री के सामने होता है हाइपो, यानी हाइपोटेनस। ठीक। उसके बाद यहां से अब देखिए यहां पे 2 एंगल हो गया, यानी 2 एक्यूट एंगल्स, एक तो ए हो गया एक तो सी हो गया। यानी कि इस चैप्टर में आपको दोनों एंगल पे कंसीडर करना पड़ेगा। यानी ए के लिए कहेगा तो आपको कुछ अलग होगा परपेंडिकुलर और बेस, और सी के लिए कहेगा तो कुछ अलग होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं जिस एंगल के अकॉर्डिंग बोलेगा उसके अपोजिट जो होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, और उसके जो एडजेसेंट मतलब उसका जो पड़ोसी होगा उसको कहेंगे हम लोग बेस। मतलब एंगल सी के अकॉर्डिंग ये हो गया आपको परपेंडिकुलर और ये हो गया आपको बेस, और ये हाइपो चेंज नहीं होता। हाइपो जो है वही होगा, यानी 90 डिग्री के सामने होता है आपको क्या चीज, तो हाइपो। यही एंगल अगर हम लोग यही ट्रायंगल में क्या करें कि अगर हम लोग इस ए के लिए देखें, तो अगर ए के लिए देखेंगे, इस ए के लिए, अब ए के सामने अभी मतलब ए के जो अपोजिट होगा वो हो जाएगा क्या चीज, तो परपेंडिकुलर। यानी ए के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और सी के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। मतलब जिस एंगल के लिए पूछ रहा है उसके अपोजिट परपेंडिकुलर और उसके एडजेसेंट बेस। ए के लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस, सी के लिए, और ए के लिए हो गया ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हो गया बेस। क्लियर बात। यानी एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है। कैसे याद रखना है कि जिस एंगल के अकॉर्डिंग पूछा उसके सामने हो गया परपेंडिकुलर, और उसके एडजेसेंट यानी उसका पड़ोसी जो गया वो हो गया बेस। ए के लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस, सी के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस, और ये हाइपो चेंज नहीं होता। हाइपो जो है वही होगा, और सबसे जो आपको लॉन्ग साइड होता है वो क्या होता है, हाइपो होता है। क्लियर इतना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री में जो होता है 6 ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियोज होता है, और उसी रेशियो के जो है अकॉर्डिंग पूरा ट्रिगोनोमेट्री आएगा आपको। तो देखिए ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज क्या क्या है, तो साइन
कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट। यानी कि जब ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम में आपको इस टाइप का फंक्शन लिया जाता था, लेकिन इसको लिखने में जो है आपको इनकन्वीनियंस होता था, इतना लंबा लंबा लिखना पड़ता था। इसी को क्या किया, थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखा गया। मतलब कि जो आपको ये साइन है इसको लिख दिया गया साइन और किसी एंगल के साथ, साइन थीटा, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, ठीक है। कोसाइन का कॉस हो गया, टेंजेंट का टेन हो गया, कोसेकेंट का कॉसेक हो गया। इसको इस टाइप से भी लिखा जाता है, ये भी कॉसेक और ये भी कॉसेक। सेकेंड का सेक और कोटेंजेंट का कॉट। यानी कि स्टार्टिंग में आपको ऐसे लिखा जाता था और बाद में क्या हुआ तो थोड़ा सा कन्वीनियंस करके इसको शॉर्ट कर दिया गया, जिसके कारण कि अब हम लोग कुछ इस तरह का फंक्शन पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जितना भी है सब क्या है, रेशियो है, और रेशियो क्या होता है तो एक कंपैरिजन होता है। अब ये कंपैरिजन किसके किसके बीच है, तो आपको यहाँ कंपैरिजन देखने को मिलेगा कि जो हम लोग यहाँ देखे थे राइट एंगल ट्रायंगल, मान लीजिए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी एंड सी, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, ये आपको हो गया क्या चीज तो हाइपो, और सी के अकॉर्डिंग देखेंगे ये हो जाएगा आपको परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। अब देखिए इस ट्रायंगल में हम लोग कोई दो अगर साइड का रेशियो लेंगे तो वही रेशियो कहलाता है आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। अब जैसे देखिए साइन है, मान लीजिए यहां सी लिए हैं तो साइन सी, कॉस सी, टेन सी, और उसके बाद इसका जस्ट रेसिप्रोकल, मतलब साइन का रेसिप्रोकल हो जाता है आपको कॉसेक, और एंगल सी ले रहे हैं तो सी लिखेंगे। कॉस का रेसिप्रोकल हो जाता है सेक, सी हो जाएगा, और टेन का हो जाता है आपको कॉट और ये सी हो जाएगा। मतलब साइन का जस्ट, यानी साइन का वैल्यू अगर आपको पता, उसी में अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दीजिएगा तो आपको आ जाएगा कॉसेक का वैल्यू। सिमिलरली कॉस का पता है उसको इंटरचेंज कीजिएगा तो सेक का आ जाएगा, और टेन का पता है उसको इंटरचेंज कीजिएगा तो कॉट का आ जाएगा। अब देखिए साइन का वैल्यू क्या होता है, तो साइन का वैल्यू होता है एंगल सी के अकॉर्डिंग निकालना है इसका अपोजिट, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी P अपॉन H हो जाता है, ठीक है। अगर साइन यहां थीटा लेते तो थीटा लिखते, ए के लिए लिखते तो ए लिखते हैं। कॉस के लिए देखेंगे तो ये हो जाता है B अपॉन H, यानी बेस अपॉन हाइपो, और टेन का वैल्यू हो जाता है आपको P अपॉन B। टेन का वैल्यू तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि टेन जो होता है साइन और कॉस का रेशियो होता है, यानी साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू टेन। अगर इसका और इसका रेशियो देखें तो H से H कैंसिल आउट हो जाएगा और P अपॉन B हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको टेन का वैल्यू। अब देखिए आपको साइन पता है तो आप कॉसेक का वैल्यू पता कर सकते हैं, इसी का रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा H अपॉन P। कॉस पता है तो सेक भी पता है H अपॉन B, और टेन पता है तो कॉट भी पता है आपको B अपॉन P। तो बस आपको ये 6 फार्मूला याद रखना है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में, जो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी में 8.1, वो आपको इसी थ्योरी से पूरा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे, इसके लिए एक निमोनिक्स होता है, और वो निमोनिक्स अगर हम लोग देखें तो देखिए कैसे उसको हम लोग याद रखते हैं। देखिए इसके लिए आपको एक निमोनिक्स दिमाग में रखना है, और वो निमोनिक्स क्या है तो देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर बोले और सोना चांदी तोले, ये याद रखना। तो देखिए पंडित का P, यानी P हो गया परपेंडिकुलर, B हो गया बेस, P हो गया परपेंडिकुलर, H हाइपोटेनस और ये बेस, और सोना चांदी तो सोना का S हो गया, S से हो गया साइन और एंगल हम लोग थीटा ले लेते हैं, चांदी का C, यहाँ कॉस थीटा है, और तोले का T यानी टेन थीटा। आप कैसे याद रखना है, साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय H, कॉस थीटा इज इक्वल टू B बाय H, और टेन थीटा इज इक्वल टू P बाय B। अगर ये निमोनिक्स याद रखते हैं तो ये हम लोग को ध्यान में रहेगा। अब देखिए अगर ऐसे दिए तो साइन का वैल्यू आ गया, अब इसी में अगर हम
रेसिप्रोकल जाए। तो अगर हम लोग इस डायरेक्शन से चले तो ये हो जाएगा आपको cosec थीटा का वैल्यू h बाई बी, ये हो जाएगा आपको sec थीटा का वैल्यू h बाई बी, और ये हो जाएगा आपको cot थीटा का वैल्यू b बाई बी। तो इस तरह से हम लोग ये 6 फंक्शंस का वैल्यू निकाल सकते हैं, और इसको हम लोग ध्यान में रख सकते हैं कि निमोनिक्स आपको याद रखना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सोना का एस से साइन हो गया, चांदी का सी कॉस और तोले का टी यानी टैन, और इसी का रेसिप्रोकल जाएंगे। तो साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और टैन का कॉट। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा इसको ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अब इसमें हम कुछ सवाल करते हैं। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है उसको लिख देना। इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन करें तो देखिए सबसे पहले लिख देंगे गिवन दैट, जो क्वेश्चन आपको गिवन किया। तो साइन थीटा ये दिया गया है आपको 3/5। अब हम लोग जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है p बाय एच। अब p बाय एच, तो ये p और ये हो जाएगा h। अब डायरेक्ट p का वैल्यू 3 नहीं लिखना है क्योंकि रेशियो। यहां से अगर हम p के लिए लिखेंगे तो p का वैल्यू 3 और ये k लिख देंगे, यानी 3k से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। और h इज इक्वल टू 5k, क्योंकि रेशियो है ना, तो रेशियो है तो जब भी हम लोग एज्यूम करेंगे तो अगर 3 यानी सामने रहेगा तो डायरेक्ट 3 नहीं मानेंगे, तो यहाँ पे 3k मानेंगे, यहाँ पे 5k मानेंगे। अब देखिए यहां से एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए ए बी एंड सी और थीटा है, तो इस एंगल को हम लोग थीटा एज्यूम कर सकते हैं, यहां भी मान सकते हैं। अब देखिए p हो गया 3k, अब यहां पे एंगल बन रहा है, इसके सामने होता है p, यानी ये आपको हो जाएगा 3k, और h 90 डिग्री के सामने ये हो जाएगा 5k। अब सबसे पहला तो हम लोग को BC निकालना पड़ेगा, और BC के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो हम लोग यहां लिख सकते हैं BC का जो वैल्यू होगा स्क्वायर रूट ऑफ हाइपो का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 5k यानी हो जाएगा 25k स्क्वायर माइनस हो जाएगा 9k स्क्वायर। अब यहां से देखिए तो BC का वैल्यू हो जाएगा कितना, तो 16k स्क्वायर यानी 4k। अब हम लोग को बेस भी पता चल गया, और अगर बेस पता चल गया तो हम लोग सब निकाल सकते हैं, साइन ऑलरेडी गिवन। तो अब अगर हम लोग यहां से cos थीटा का वैल्यू निकालें तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाता है आपको b अपॉन h, यानी हो जाएगा 4k अपॉन 5k, k से k कैंसिल आउट, और ये आपको हो जाएगा 4/5। अब देखिए tan थीटा का वैल्यू या तो sin बाय cos कर सकते हैं या ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाता है p अपॉन b, यानी हो जाएगा आपको 3k अपॉन 4k, और ये k से k कैंसिल आउट, ये tan थीटा का वैल्यू हो गया 3/4। ठीक, अब हम लोग क्या जानते हैं, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है आपको cosec ऑफ थीटा। अगर ये 3/5 तो ये हो जाएगा 5/3, cos का हो जाएगा sec, और sec का वैल्यू 5/4, और tan का रेसिप्रोकल cot, इसका 3/4 है तो इसका हो जाएगा 4/3। इस तरह से हम लोग कोई भी क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो से रिलेटेड इस टाइप से बना सकते हैं, यानी कि जो आपको दिया हुआ रहेगा वो लिख के और उसके अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू निकालें, साथ में के लगाना जरूरी है। उसके बाद अगर कोई साइड अननोन होगा तो वो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे हम लोग, और उसके बाद तो हम लोग फॉर्मूला जानते ही हैं, एक दिया रहेगा, बाकी सबका वैल्यू निमोनिक्स है ही, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। और साइन कॉस टेन का वैल्यू अगर आपको पता है तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। तो इस तरह से हम लोग कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए अब हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी में चैप्टर 8.1, और वो है आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो उस चैप्टर को हम लोग अब देखते हैं।
तो देखिए एनसीईआरटी क्लास 10th में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। क्या कर रहा है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, यानी बी पे राइट एंगल बन रहा है। तो सॉल्यूशन लिख के और हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल यहां ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब बी पे दे रखा है राइट एंगल, इसमें से किसी एक को ए और किसी एक को सी एज्यूम कर लेंगे। अब ये आपको 90 डिग्री हो गया। ए बी दे रखा है 24 सेंटीमीटर और बीसी दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग को हाइपो पता नहीं, पहले हाइपो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका वैल्यू आपको कितना हो जाएगा, तो 625 और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 25। दैट मीन्स हाइपो आपको आ गया 25 cm। अब हम लोग कोई वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि तीनों साइड हम लोग को पता है। तो फर्स्ट में कर रहा है साइन ए। अब देखिए ए बन रहा है यहाँ पे, तो क्या बता है, जहां एंगल उसके सामने यानी उसके अपोजिट जो होता है वो पी होता है, यानी ये हो गया पी अपॉन एच, तो आपका वही रहेगा। और नंबर सेकेंड में अगर हम लोग देखें इसी में, इसमें एक और है, तो उसमें अगर हम लोग cos ए का वैल्यू निकालें तो cos ए के लिए ये है। अब ये इसका हो गया एडजेसेंट, ये हो जाएगा आपको 24 अपॉन 25। अब सेकेंड में सिमिलरली इसी तरह से निकालेंगे, यहाँ कर रहा है आपको साइन सी, यहाँ एंगल बन रहा है, तो इस बार इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये इसके अपोजिट, तो ये हो जाएगा 24 अपॉन 25। और इसी में कर रहा है cos c, इस बार cos c यहाँ है, तो cos c के लिए ये हो जाएगा आपको एडजेसेंट यानी बेस, और हाइपो तो वही है यानी 7 अपॉन 25। तो इस तरह से हम लोग कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। और के आपको कब एज्यूम करना, तो जब किसी एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू दिया हो, अदर 5 निकालना हो, तो उस केस में के मान के बनाए। यहाँ तो ऑलरेडी आपको साइड गिवन था, तो साइड गिवन था तो दो साइड हम लोग लिखे और पाइथागोरस थ्योरम से तीसरा साइड हम लोग निकाल लिए। अब इसमें करा था साइन ए कॉस सी, तो हम लोग जानते हैं यहाँ एंगल बन रहा था इसके सामने परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो। यहाँ हो गया इस एंगल के लिए ये बेस हो गया, ये हाइपो हो गया। हाइपो तो चेंज होता नहीं। और अगर सी के लिए देखेंगे, यहाँ एंगल बन रहा था, तो साइन सी इस बार ये परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपो, तो ये वैल्यू हो गया। और cos c के लिए ये हो जाएगा आपको बेस, ये हो गया हाइपो। इस तरह से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर का। इस बार कह रहा है कि इस फिगर में आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना। देखिए तो फिर से वही क्वेश्चन जैसा हम लोग फर्स्ट सॉल्व किए थे, इसमें भी आपको दो साइड गिवन, यहाँ एंगल बन रहा मतलब हाइपो पता है, और r के लिए परपेंडिकुलर पता है, और p के लिए बेस पता है। तो अगर इस ट्रायंगल में हम लोग QR का वैल्यू फाइंड आउट करें, तो स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा हाइपो का स्क्वायर माइनस r के लिए p का स्क्वायर, और ये आपको हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25, दैट मीन्स 5। इसका मतलब बेस हम लोग को पता चल गया 5 सेंटीमीटर r के लिए। अब इस दोनों का वैल्यू निकालते हैं, तो 10p, अब देखिए p यहां बन रहा और tan थीटा इज इक्वल टू होता है p बाय b, इसका अपोजिट है ये, दैट मीन्स हो जाएगा p अपॉन b का वैल्यू हो जाएगा 12। अब यहां से हम लोग निकाल लेते हैं cot r का वैल्यू। तब r के लिए देखेंगे तो r के लिए ये हो जाएगा आपको यहां से क्या चीज, तो परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपको क्या चीज, तो बेस। लेकिन हम लोग को पूछ रहा है cot, और cot थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए बेस कितना हो जाएगा 5 अपॉन परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 12। अब देखिए दोनों सेम, तो दैट मीन्स 10p माइनस cot r, तो दोनों सेम है, और सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को तो आंसर कितना हो जाएगा 0। तो देखिए आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का फॉर्मूला पढ़ा, फिर उसका डेफिनेशन पढ़ा, उसके बाद निमोनिक्स पढ़ा, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल किए, और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.1 में
आपको फर्स्ट और सेकंड नंबर का क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे उससे आगे का क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज में कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए वैल्यू, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपको है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, और उससे रिलेटेड प्रूफ आपको बहुत पूछता है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।